गुड मॉर्निंग। आज आपको चार समय दूरी की जो अगले स्टेप है, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचता है या अनुपात पर आधारित और गति दर पर आधारित, ये तीन तरीके के सवाल आज आपको बताए जाएंगे। वैसे आपको तैयार हो पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बाकी पीछे वाले सवाल आपसे लगने गए होंगे और इसमें भी आपको सवाल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आसान से, कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना, कुछ भी कोई ट्रिक याद करने को, केवल जो बात कही जाए, जो हम बता रहे हैं, बस आप उसको ध्यान से समझ लो और उस सवाल का इसका मतलब जो समझ लो। कोई भी सवाल आपको 30 सेकंड से ज़्यादा समझ नहीं लेगा, बस आपको ध्यान से देना। जैसे पहला सवाल किया गया, पहले तरीके का सवाल आता जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुंचता है। अब देखिए, मान लीजिए हम किसी स्थान पर, मान लीजिए हम लखनऊ में, हमें लखनऊ पहुंचता है, ठीक है, और हम चलते हैं मान लीजिए कहीं से भी, या हम लखनऊ छोड़ दीजिए, आप ए से चलते हैं और बी, ये आपकी दूरी है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी चाल पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, तो कोई कोई समय पर आप पहुंचेंगे। और अगर मान लीजिए आप 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही, तो अगर चाल आपकी ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ये चीज तो कोई दिक्कत तो है नहीं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक आदमी सामान्य चाल से चलता है तो यहां से यहां तक जाने में उसे 30 समय लगता है, सीधा समय लगता है 3। फिर कहा जाता है अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब एक चीज बताओ, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं तो सामान्य समय से 10 मिनट पहुंच गए। इसका मतलब है हमें समय लगा कितना, 3 माइनस 2, 30 मिनट पहुंचते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच गए, 30 माइनस 10 ही होगा। लेकिन अगर चाल हमने कम कर दिया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर दिया, तब समय कर दिया हमें 5 मिनट ज्यादा लगता है। तो इसका मतलब अब हमें सामान्य समय कितना ज्यादा लगा, t प्लस। बस ये पॉइंट आप ध्यान से समझ लो। अगर मान लीजिए आप पहले पहुंचते हैं, इसका मतलब ये हुआ जो मेन समय है उसमें आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले पहुंच गए ना। तो कितना पहले पहुंचे, 10 मिनट। इसका मतलब 10 मिनट आप वहां बैठे रहे, वेस्ट करना पड़ा, यानी t माइनस 10। अगर आप लेट पहुंचे, इसका मतलब जितना समय में आपको पहुंचना था आपने लेट कर दिया, यानी 5 मिनट आपको और ज्यादा चलना चाहिए। दोनों कंडीशन पे एक चीज देखो, दूरी तो वही है, ध्यान रखिए। दोनों कंडीशन में ए से बी पर जा रहे हैं और उसमें दूसरे में भी ए से बी के पर जा रहे हैं। तो बस इसका मतलब अगर ये दोनों दूरी समान है, इसका मतलब दूरी समान होनी चाहिए। अब हमें पता है दूरी बराबर दूरी, और दूरी बराबर होता है क्या, 4 गुणे समय। दूरी बराबर 4 गुणे। अब देखिए यहाँ पर चाहिए और समय, तो हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे t माइनस 10। चाहिए समय कितना, t प्लस 5। बस हो गया, ये 5t माइनस 10 बचे 50, ये 3t और 5 में 15। ये इधर आ गया तो 5 में 3t करके कितना बचा, 2t, और ये 50 माइनस इधर जाने पर जुड़ जाएगा, तो 50 + 7 = 65। इसका मतलब जो है समय कितना लग गया, 65/2। वो किसमें है, ये मिनट में। मिनट किसलिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 10 और 5 किसमें है, मिनट में, इसलिए जो t निकलेगा वो मिनट में ही निकलेगा। बस इसी मिनट से आपको समय लग गया। इसका मतलब है ए से बी तक का सामान्य समय क्या है आपका, कितने मिनट। अब क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। आपको पता दूरी ये भी है, दूरी ये भी है। इसका मतलब है ये मान आप चाहे इसमें रखो और चाहे इसमें रखो। चलो हम मान लेते हैं इसमें रख देते हैं। दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर 4 गुणे समय कितना, t माइनस 12। t की जगह पर दिया गया कितना, 65/2 माइनस 10। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात, ये 5 किलोमीटर में है और ये मिनट में है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये जो मिनट है ये भी घंटे में होना चाहिए। तो हम इस जगह पर इसको हम 7 से भाग कर देते हैं। अब ये दूरी किसमें निकलेगी, किलोमीटर में। बस आपको सॉल्व करना है, 10 × 20 बन गया, तो 5 गुणे 4 में 20 लगाओ, 45/2। ठीक है, अब ये देखिए ये 7 कहाँ रहेगा, 7 नीचे गया। अब होगा क्या, देखिए इसको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ये 5 इसको काट देते। अब देखिए ये 65 माइनस 10 × 20 और बटे 2 और बटे कितना आया, 12। जब कभी भी 3 शब्द अंश में देखेंगे, अंश पर, तो हर में भी आंसर होना चाहिए। ये कहा जाएगा ऊपर और ये 12 कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 × 1, नीचे 2 × 12। बस हो गया।
3 कम 3 बचे 15, 3 कम 3 चौके ये निकाल दिया 15, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ 15/8 किलोमीटर आपका आंसर। मेन पॉइंट सीधे सीधे आपको ये समझ लीजिए, पॉइंट सीधे सीधे ये आया अंत में, चाल गुणे समय t प्लस माइनस जो भी है वो आप कहने का। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 मिनट ज्यादा लगा तो हमने क्या लिखा, 5 दूरी बराबर चाल गुणे समय, 10 मिनट ज्यादा लगा तो t माइनस 10, अगर कम लगता तो t प्लस। इस तरह के सवाल करके हम आसानी से इन सवालों को हम लगा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल में एक सवाल देते हैं, 64 नंबर देख लीजिए। इसमें दिया गया एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 मिनट पहले पहुंचता। सवाल इसमें दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चले तो वह मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। अब देखिए अगर चाल है 4 तो 10 मिनट पहले छूट गई, इसका मतलब ये हुआ हमको 10 मिनट कम समय लगा। इसका मतलब जो समय रहा है उसमें हमको 10 मिनट और चाहिए, तब हमें बस मिल जाती है। दूसरी कंडीशन करा तो अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चले तो बस क्या होता है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं, 1 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया, तब क्या होता है, तब बस जो है हमें 5 मिनट पहले मिल जाती है, यानी हम 5 मिनट बढ़ के इंतजार करते हैं, यानी हमारे पास 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है तो हमने एक्स्ट्रा टाइम को घटा दिया। ये दो कंडीशन है। अगर चाल ये है तो समय कितना t प्लस 10, अगर चाल 5 है तो हम 5 मिनट पहले पहुंच गए, हमने घटा दिया, अगर हम लेट हो गए तो हमको जोड़ना पड़ेगा। बस हो गया, दोनों का ये है चाल और ये समय। तो हमको पता है दूरी बराबर क्या था, चाल गुणे समय, यानी चाल गुणे समय, यानी इसका गुणा, यानी 4t प्लस 4 40 बराबर 5 गुणे t माइनस 5 गुणे 25। बस ये 4 उधर गया तो कितना बचेगा 3, क्यों 5 3 में 4 उधर जाके माइनस 4 बचेगा 3, और माइनस 25 इधर आके जुड़ जाएगा ना, माइनस से इधर आ गया तो प्लस 40 और 25 मिलकर कितना हो गया 65। इसका मतलब है समय लग गया हमें कितना 65 मिनट। और हमें पूछा जा रहा है घर से स्टैंड की दूरी है। बस इसी में मान रखिए, चाहे इसमें रखो और चाहे इसमें रखो, प्लस वाले रख देते थोड़ा सा आसान रखो। इसका मतलब ये हुआ दूरी बराबर चाल गुणे समय कितना 65 रखो, 65 10 75। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये किसमें मिनट में, तो इसको भी आप क्या करोगे 60 से भाग कर दिया, इससे ये बन गया आपका किलोमीटर। अब आपकी दूरी किस बन गई किलोमीटर, सीधे सीधे काट दीजिए, 4 से काटते हैं कितना आएगा 15 15 15 इसका मतलब ये हुआ घर से हमारी दूरी कितने किलोमीटर है 5 किलोमीटर। बात समझ में आई? सीधे सीधे सवाल आपका 4 गुणे t प्लस 5 हो जाएगा और 5 गुणे t माइनस, क्यों, क्योंकि आप तो देर में पहुंचे तो आपको 10 मिनट चाहिए, और अगर आप पहले पहुंच गए तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। अच्छा एक सेम सवाल है इसमें, 70 नंबर सवाल है, इसको सीधे सीधे एक लाइन में हम लगाने की कोशिश करेंगे। 70 नंबर सवाल दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंचते हैं। हमको पता है दोनों कंडीशनों में दूरी सेम है, दोनों कंडीशनों में दूरी सेम है, तो जाहिर सी बात है इसमें दिया गया 5 घंटे में 15 मिनट पहले पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 5 गुणे 15 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ एक्स्ट्रा टाइम है ना, तो t माइनस 15 बराबर। उसके बाद क्या था, तो अगर हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं 3 किलोमीटर, तब क्या होता है 9 मिनट लेट में पहुंचते हैं। इसमें दिया गया 9 मिनट लेट में पहुंचते हैं। इसका मतलब अगर हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चले तो हम 9 मिनट लेट पहुंचे, इसका मतलब हमें 9 मिनट और चाहिए, तो t प्लस 9, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया आपका 5t माइनस 15 बचे 75 बराबर 3t प्लस 9 बचे 27, इधर आ गया तो 5 में 3t दिया कितना बचा, और 75 माइनस में इधर जाने का जुड़ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 7 5 12 कर दीजिए, 7 5 12 7 12 और 7 2 9 इसका मतलब समय कितना लग गया, कैंसिल कर दीजिए इसको, बन जाएगा कम। बस अब आपको क्या निकालना है दूरी, हमें पता ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो चाहे इसमें मान रखो चाहे इसमें रखो, इसमें रखना थोड़ा आसान है क्योंकि
जोड़ना आसान है, घबराना पड़ता है ना, बस ये टी का मान आप इसमें रख दीजिए। इसका मतलब दूरी बराबर 3 गुणे टी, यानी 51 प्लस 9 मतलब 60। अब ये 60 किसमें है? मिनट में है। इसको घंटे बनाने के लिए 60 से पता क्या 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ स्कूल और घर की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। इस तरीके से आप पहले स्टेप के सवाल जो है 64 से लेकर 73 तक आप सारे सवाल लगा सकते हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, सारे सवाल आपके लगेंगे। उसके बाद दूसरे में आता है अनुपात पर आधारित। अनुपात पर आधारित सवाल में कुछ नहीं है, केवल हम आपसे एक चीज पूछेंगे, बस वही आप बताइए। अगर हमारी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें बताओ समय किसको ज्यादा लगेगा? जाहिर सी बात समय हमें लगेगा, क्योंकि हम 10 किलोमीटर चलेंगे एक घंटे में, तो आप कितना चल दोगे? 40 किलोमीटर। इसका मतलब है अगर हमारी चाल कम है तो हमें समय ज्यादा लगेगा, और आपकी चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ चाल और समय में हमेशा उल्टा ही रहता है। और दूसरी चीज फार्मूला भी पता हमें, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन में, तुम्हारे भी और हमारी दोनों कंडीशन में देखा जाए अगर दूरी बराबर है, इसका मतलब ये हुआ चाल और दूरी में क्या होगा? अगर दूरी को कांस्टेंट मान लीजिए तो ये v1 और ये t1 हो जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन हमारी है तो t2 ये हो जाएगा t2। दूरी मान लीजिए एक ही बराबर दूरी में मान लीजिए। अगर हम दोनों को भाग कर दें तो यही तो आएगा v1 बटे v2 बराबर 1 बटे t1 बटे 1 बटे t2। ये t2 पर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? t2 बटे t1। कहने का मतलब ये हुआ सीधे सीधे चाल का अनुपात हमेशा उनके समय के अनुपात का उल्टा होता है। कहने का मतलब जैसे अगर यहाँ पर हमारी चाल का अनुपात कितना है? 10:40। ये 10:40 किसका अनुपात है? यह है चाल का। इसका मतलब ये हुआ समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 40:10, यानी t2 और t1। तो ये हो जाएगा हमारा 4:20। आप सीधे सीधे अगर नहीं समझ पाए एक लाइन होता है, छोड़ बिल्कुल एकदम एक मिनट बताइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो चाल है 10, दूसरी चाल है 40, कोई दिक्कत नहीं आता v1 अब हमें बताओ समय बराबर क्या होता है? समय बराबर था दूरी बटे चाल। क्या था? दूरी बटे चाल। तो दूरी इसका मतलब नहीं तो बटे 4, यानी 1/10 अनुपात 1/40। बस 40 उधर चला गया और 10 उधर चला गया, या 10 और 40 का लगभग कितना होता है? आपको पता 40 गुणा करोगे तो 10 कटेगा, कितना आएगा? 4, और इधर कट गया, यानी उनका समय का अनुपात होगा 4:3। इससे थोड़ा सा एक फायदा रहेगा कि अगर मान लीजिए चाल 2 की जगह पर 3 आ जाए, 4 आ जाए, तब भी आप आसानी सवाल लगा सकते। कैसे? अगर मान लीजिए चाल 10, 20 और 30 होती है, मान लेते हैं ए बी सी की चाल का अनुपात, चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? सीधे 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 समय का अनुपात क्या हो जाएगा? हमें पता है चाल समय बराबर दूरी 1 बटे 4। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। एक समय ये हो गया, इसमें समय बराबर दूरी बटे 4। एक हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों की दूरी वही दूरी तय करनी तीनों की, तो समय बराबर 1/20। बस लघुत्तम सबको पता कितना? 7। तो 7 से गुणा होगा 10, इसको काटेगा 6 कम 6, 20 में 7, 3 कम 3 और 3 में 7 2 कम 2। ये इसका आंसर है। तो अनुपात पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हो। एक 76 नंबर सवाल देख लो अपने किताब का। इसमें दिया गया एक बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो सीधे सीधे क्या बराबर दूरी बटे समय, कितना आया? 8। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा जा रहा है और 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। 2 घंटे में 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर चाल बराबर दूरी 120, समय कितना? 2 घंटे। ये कितना आ गया? 4। इसका मतलब ये हुआ इनकी चाल का अनुपात है 8:4। तो समय का कितना हो जाएगा? 1/8 अनुपात 1/4।
लघुत्तम सबको पता कितना हो जाना चाहिए, 8 और 7 लघुत्तम 120, 8 काट दीजिए, 8 कम 8, 8 पंचे 40, बस 7 गुना यानी 15:2, उनके समय का अनुपात आ जाएगा, सीधे सीधे निकाल। कुछ नहीं, सबसे पहले हमने दोनों का चाल निकाल लिया, 8:7, चाहे एक काम और कर सकते हैं इसमें, ये 8:7 लिखा, इसको काट दीजिए, 4 दुनिया निकाल दिया 15, ये हो गया किसका अनुपात, 4 का। तो जाएगा समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/15, 15 2 कम 2, ये भी आंसर कर दीजिए। दोनों तरीके से जैसे आपको समझ में आए आपको। उसी में एक सवाल और देखो आगे 77 नंबर 77, इसमें दिया 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5, कार कितनी है 3 और उनकी चाल का अनुपात कितना दिया गया 3:4:5, यानी V1:V2:V3 बराबर 3:4:5। तो समय का अनुपात कितना होगा, सीधे सीधे समय बराबर दूरी बटे चाल, 1/3, 1/4 और 1/5, सीधे सीधे याद रखना, समय सीधे क्या करना, चाल का उल्टा कर देना, वही हो जाता है। बस 3, 4, 5 का लघुत्तम कितना होगा, 4 कर दो आसानी से, 3 काटेगा कितने बार में 20, 4 कितने बार काटेगा, 4 का 4, 4 पंचे 20 15, तो 5, 5 का 5 यानी 12 हो गया सर। इस तरीके से आप जो है ये पूरे सवाल लगा लेना, इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी में 80 नंबर की देख लो, ताकि कोई सवाल बचे ना। इसमें समझ लो 3:4:5, 1/3, 1/4, 1/5, 4 से गुणा करिए, आसानी से क्वेश्चन है। चलो अच्छा, तेज हो से तुम लोग समझदार हो, और नहीं समझ में आ रही है तो फिर आ जाएगी, 40,000 लेना है ना, जरूर आएगी। अच्छा, इसमें 80 नंबर दिया गया है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, 1 मिनट में 550, इसका मतलब चाल बराबर क्या होगी, दूरी का बटा समय। याद रखना ये मीटर में है और ये मिनट में है, इस चीज को आगे काम है। उसके बाद कहा जा रहा बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, बस चाल क्या है 33 किलोमीटर, कितना दिया गया, हाँ 33 किलोमीटर। लेकिन एक चीज ध्यान से, ये 550 मीटर में है, ये 33 किलोमीटर में है, इसीलिए इसको हम सीधे सीधे 3 जीरो बढ़ा के इसको भी हमने मीटर में कर दिया, ठीक। और समय कितना लगा 45, क्योंकि ये मिनट में है तो ये भी मिनट में, हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मीटर में तो हमने इसको भी मीटर में बना दिया। बस जो कट जाए काट दीजिए, कुछ कटेगा, 5 9 45, 5 31, 5 31 और 2 जीरो पड़ गए, 3 से काट दिया, 3 तो 9, उसके बाद 3 2 6 3 6, यानी ये आ गया कितना 2200/3। बस हो गया, चाल का अनुपात ये हो गया, यानी 4:4 बराबर 550 2200/3। तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा, बस ये उल्टा 1/550 और 3/22। ध्यान देना, पलट गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पलट गया और ये भी पलट गया, बस ये 0 से 0 कैंसिल, 11 × 55, 1 2 22, 20 हो गया, और 5 का 5 को 20। आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया 1:3/4, 4 कहाँ है 4 कम 4, यानी 4:3, ये इसका आंसर हो जाएगा 4:3, मतलब आपका ए ऑप्शन। इस तरीके से सवाल आप लगा लीजिए। पहले 4 बराबर दूरी बटा समय, दूसरा 4 बराबर 33 किलोमीटर है, हमने इसको 3 जीरो बढ़ा के, हमको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने 1000 से बढ़ा के 3 जीरो बढ़ा दिए, ये भी मीटर हो गया। और समय 45 मिनट लग रहा, ये मिनट में ये भी मिनट में, हमें कुछ भी करने की जरूरत है, सेम बस जितना कटना हमने काट दिया, इसको काट के हमने लिख दिया 2200, और नीचे कितना बच रहा, बस 4 का अनुपात है 500/5, 1 कर दिया 2200/3, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक। पलटने में क्या हो जाएगा, 0 से हमने 0 काटा, 11 × 55 कितना हो जाएगा 1 2 22, ठीक। और उसके बाद बचा क्या 0, 5 का 5 को 20, यानी 1:3/4, 4 कम 4 यानी 4:3, ये इसका आंसर है। चलो उसके बाद आ जाओ तीसरे तरीके में, वृत्तीय
गति कर रहा है। चलो अभी तक जितना चल रहा है आप सीधे रोड पे चल रहा है, इधर उधर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब आप चलेंगे वृत्तीय कक्ष में, यानी एक गोले में। अगर गोले में आप चलोगे तो जाहिर सी बात है, जैसे ये गोला है, तो अब आप गोले में जब चलोगे तो कहाँ चलोगे? ऐसे ऐसे करके ऐसे चलोगे, ऐसे तो नहीं चलोगे ना। अरे जब गोले पर या वृत्तीय कक्ष में चलोगे तो आप इसी पर किनारे किनारे चलोगे ऐसे। और हमको ये भी पता है अगर इस गोले की त्रिज्या r है, ये जो पूरा रास्ता है, ये रास्ता को हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और परिधि की लंबाई होती है 2 पाई r। इतनी बात समझ में? परिधि क्या होती है? 2 पाई r। अब देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं, अब घूम के फिर यहाँ तक आ गए, तो एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में मतलब 2 पाई r। अगर 2 चक्कर लगाएं तो 2 पाई r, 3 चक्कर लगाएं तो 3 गुणा, यानी आप जितने चक्कर लगाते हैं उतने से गुणा कर देते हैं। तो जब जितने चक्कर लगाए हैं उससे जन से हमने गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गई टोटल हमारी दूरी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार में चक्कर लगाता है तो दूरी बराबर होता है 2 पाई r गुणे जन। हाँ, अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसका मतलब हमें जन निकालना, तब इसी फार्मूले से जन बन जाएगा जन बराबर दूरी बटे 2 पाई r। यानी दुनिया भर का फार्मूला नया करके हम सीधे सीधे यही याद रखते हैं, इसी से हम पक्षांतर करके बाद में हम निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई r गुणे n बराबर होता है टोटल दूरी। अब कोई फार्मूला इसमें लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज रहती है इस सवालों में कंफ्यूज करने के लिए, आपसे पूछेंगे दूरी दे देंगे, चक्कर दे देंगे, सबको दे देंगे, लास्ट में आपसे पूछ लेंगे वृत्त का व्यास कितना, और हमारे माइंड में हमेशा निकलेगा क्या? r। तो r देख के हम आंसर तुरंत कर देंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, हमसे r पूछा जा रहा है या व्यास पूछा जा रहा है, यानी अगर त्रिज्या निकल आई तो व्यास तो निकाल लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन हमारा ना हो। जैसे एक सवाल ले लो, तो 82 नंबर सवाल है आपके किताब में, SD यादव वाले में 82 नंबर दिया गया, एक इंजन का पहिया अपने धुरी के चारों ओर 350 बार घूमता। कितने बार घूमता? 350 बार। इसका मतलब उसके जो चक्कर लगा वो लगा 350, और कुल कितनी घूमता? 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई r गुणे n बराबर, ये d अगर दिया जाए तो 2 वही है, पाई का मतलब 22/7, r हमें निकालना, n कितना दिया गया? 350 बार होता है, बार मतलब n, और दूरी कितनी दी गई है? दूरी दी गई है 1.76 किलोमीटर। अब देखिए 1.76 किलोमीटर। अब हमको इसको किलोमीटर में रखना या मीटर में रखना या सेंटीमीटर में रखना, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन से। और अपने ऑप्शन में देखो, हमारे ऑप्शन में जो त्रिज्या निकल रही है वो निकल रही है सेंटीमीटर में। इसका मतलब ये हुआ कि हमको भी इसे सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो इस किलोमीटर को पहले हमने 1000 से गुणा किया, ये बन गया आपका मीटर, फिर 100 से गुणा कर दिया, अब आपका ये बन गया सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, 1000 से गुणा किया मीटर बना, 100 से गुणा किया अंडर सेंटीमीटर। अब हमारी जो r निकलेगी वो सेंटीमीटर में। सबसे पहला काम दशमलव हटाओ और नीचे जीरो बनाओ। कितने जीरो बनेंगे? तो दशमलव के बाद 2 है तो 2 जीरो बनेंगे, बस उड़ा दो 100 से 100, और कुछ उड़ेंगे, एक इधर से, उसके बाद 7 कम 7 बचे 35। ठीक, देखो 5 दूने 10 से एक जीरो खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 11 दूने 22, 11 एक कम 11 बचा 6, 11 से कम 66, और 2 कम 2 2 8 16। अब देखो इधर तो हो गया सब खत्म, बचा क्या? केवल r बराबर के नीचे बराबर, इधर देखिए सब खत्म, केवल बचा क्या? 10 और 8, 10 और 8। अब देखिए ये 80 आ गया क्या? सेंटीमीटर। लेकिन हमारे प्रश्न में पूछा गया है पहिए का व्यास कितना। तो अगर त्रिज्या r 80 है तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगना, यानी डायमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ का ये r ये पूरा क्या हुआ? व्यास। इसका मतलब है अगर ये 80 तो ये 80, तो टोटल कितना हो जाएगा? 160। तो व्यास बराबर 2r यानी 2 गुणे 80 यानी 160। इस तरीके से सवाल हम आसानी से लगा सकते हैं, यानी आपका आंसर सही है, डी आंसर आपका। फिर ये सवाल में 2 पाई, हमको पता है फार्मूला 2 पाई r, एक चक्कर में कितनी दूरी होती है? 2 पाई r। हम n चक्कर लगाते हैं, n चक्कर लगाते हैं तो मिलाकर हमें मिल जाएगी क्या? दूरी।
2 की जगह पर 2, पाई का मान पाई के साथ आप हमें निकालना, तो हमें पता लगेगा। और कितना चक्कर लगाते हैं 350 चक्कर, और दूरी कितनी है 1.76 किलोमीटर। तो हमारा आंसर दोबारा वो सेंटीमीटर में आ रहा, इसलिए हमने इसको 1000 से गुणा किया तो मीटर बना, 100 से गुणा किया सेंटीमीटर। हाँ, अगर आंसर कहीं हमारा मीटर में होता तो हम ये 100 से गुणा ना करते हैं, हम केवल यहाँ मीटर ही बना देते हैं, बस। उसके बाद आपको सॉल्व करना, r बराबर 80 और व्यास कितना हो जाएगा 80 का दूना यानी 160। अच्छा, एक सवाल और देख लो, 87 नंबर अपने किताब में। 87 नंबर सवाल दिया गया है, चार धावक यानी दौड़ने वाले लोग हैं, एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं, एक ही बिंदु से दौड़ चालू करते हैं, और वो जो पूरा चक्कर लगाते हैं 200 यानी यहीं से चालू करते हैं, ए बी और सी। ये 200 सेकंड में पूरा चक्कर लगाते हैं, ये 300 सेकंड में पूरा चक्कर लगाते हैं, और ये 450 सेकंड में पूरा चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो पहले जब एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो एक जगह तीनों लोग, लेकिन जब अगली बार जब दौड़ चालू होगी ये 200 सेकंड में यहाँ कोई यहाँ पर कुल मिलाकर बिखरते रहेंगे, एक जगह नहीं होंगे। तो क्वेश्चन आता है ये दोबारा फिर कितने समय बाद एक जगह पर मिलेंगे। कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए, समय दिया जाए और दोबारा फिर कब एक जगह मिलेंगे, तो कुछ नहीं, सीधे सीधे आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। 200, 300 और 450 इसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा। लघुत्तम निकालने के लिए सब आपको बताया गया, हमेशा पहले 2 से गुणा काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, इस तरह काटते हैं, लेकिन कुछ नहीं, ये सब चीजें छोटे में आप पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं। अब जो आप बड़े हो गए, अब लघुत्तम में बड़ी से बड़ी संख्या ज्यादा निकालें, आप ऐसी संख्या से काट दो जिससे ये तीनों संख्या कट जाए, तो वो भी लघुत्तम में हमारी मानी जाएगी। आपका सवाल का लेकिन कटने कंडीशन तीनों कटनी चाहिए। इन तीनों में देखा जाए तो 50 से संख्या पूरी कट जाएगी, तो हमने सीधे सीधे 50 से ही काट देते हैं। तो 50 को काटते हैं कितने बार जाएगा, ये 4 बार काट जाएगा। ठीक, इसको हम काटते हैं कितने बार जाएगा 6, और इसको काटते हैं कितने बार जाएगा 9 बार। बस अब किसे 2 से 2 में 4 6 9 बनेगा, फिर 2 से 2 कम 2 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, फिर 3 से 3 कम 3 3 तो 9 और फिर 3 कम 3। बस 50 गुना 100 100 गुना 200 200 के यहाँ 600 और 76 के 1800 सेकंड, यानी ये तीनों दोबारा 1800 सेकंड में मिलेंगे। बात समझ गए? लघुत्तम में आप देख लीजिए, लघुत्तम में अगर हम 2 3 5 लेते हैं बहुत लंबा चला जाता, ठीक, तो हम दिमाग लगाते हैं लघुत्तम में बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, लेकिन कंडीशन तीनों कटनी चाहिए, ये नहीं दो कट जाती इसलिए नहीं कटे, गलत हो जाएगा जवाब। तीनों कटे, 50 से तीनों कटना है, हमने 50 से काट दिया तो 4 से 9 कटा, फिर 2 से काटा 2 3 9 आ गया, 2 से काटा 1 3 नहीं कटेगा 9 नहीं कटेगा, 3 से काट दिया 1 और 3 पर 9 और 3 निकलता है। थोड़ा कर लीजिए नीचे से थोड़ा 50 गुना 100 100 गुना 200 200 पे 600 600 पे 1800, सीधे हमारा आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, 90 नंबर देखो, 90 नंबर दिया गया, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। अगर घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है तो इसका मतलब ये हुआ वो उसकी त्रिज्या हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, एक काम वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। और सेकंड की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो जाहिर बात उसका टाइम कितना लगेगा, सीधे सीधे 60 सेकंड। भाई सेकंड की एक चक्कर लगाए 60 सेकंड। हाँ, अगर मान लीजिए मिनट वाली होती तो आप लिखते 1 घंटा, सेकंड वाली है तो अब अगर मान लीजिए घंटे वाली होती तब आपका होता 12 घंटे, एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लगा। बस अब आपका समय बता दिया गया, वो होता है। सवाल कहाँ जा रहा, तो उसकी टिप की गति क्या होगी, गति निकालना। तो पता हमें क्या लगा रहा है, दूरी बटा, हमको पता है अगर वृत्ताकार का समय है तो दूरी कितनी होगी 2 पाई r और बटे समय। अब बताओ 2 वही लिखा हुआ, पाई मतलब पाई बटे 7, r का मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक, और बटे समय कितना लगा, समय लग रहा 60 सेकंड। समय कितना लगा भाई, इतनी दूरी तय करने में यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा भाई, मिनट सेकंड वाली सुई 60 सेकंड लगेगा, बस काट दीजिए, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, ये हो गया आपका 220 22 बटे 15 से 105, बस काट दीजिए। पहले तो कटेगा नहीं, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दिया तो कितने बार जाएगा, 105 2 बार चला जाएगा, 105 दूना यानी 210, 220
भाग कर दीजिए 105, दशमलव लगा जीरो बना दीजिए, 2 बार कर दिया तो हो जाएगा 210। कितना आया? दशमलव लगाइए, जीरो बना दीजिए, अब कितने लगभग लगाइए, ये बात चल जाएगा। तो मतलब है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये तुम्हारा आई बात। इस तरीके से आप 82 से लेकर 92 नंबर तक आप सवाल लगा सकते हो। आप कोशिश करिए इनमें से सारे सवाल आपके लग जाएंगे। अगर कोई सवाल आपको नहीं लगता है तो आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे और बाकी कल सारे सवाल आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी कुल मिला के ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है आप नहीं समझते, जैसे पढ़ना क्या करना, पर आप मोटा मोटा अपने दिमाग समझ लीजिए वो क्या चाहते हैं आप मत देखिए, लेकिन हमें क्या करना वो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम की डेट नहीं लगेगी, एग्जाम होते रहेगा, ठीक है। और लॉकडाउन हुआ, ये बंद किया गया, कोई उससे टेंशन न लो, इससे आपका फायदा ही होगा। अधिकांश लोग बढ़ जाएंगे और जो पढ़ते रहेंगे वो उनके लिए आपको फायदा ही होगा। आइए क्योंकि पढ़ाई भी तो तरीके से होगी, हम भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर ये रुक जाए तो हम केवल धीरे धीरे चलते रहें तो जीत तो हमारी ही है। बात समझ रहे? तो जाहिर बात आप दिमाग बढ़ा लीजिए। आज की डेट में अगर मान लीजिए 100 बच्चा भी पढ़ता है तो इस समय पढ़ने वाला 20 बच्चा 80 बच्चा बढ़ गया, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, न कर पा रहा और न उसका पढ़ने का मन करता और न उसको पढ़ने की इच्छा ही अपना सोचता है चलो अभी लाइट पढ़ना। लेकिन ये जो 20 है ये समझ लीजिए जो पढ़ रहा है इनका जॉब 100% क्लियर होती चली जाती है। ये 100% क्लियर भी है और ये पास होंगे और सिलेक्शन का निश्चित रूप से आएगा। तो बस आप ईमानदारी से मेहनत करो और जितने सवाल है सारे सवाल लगाओ और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। ओके।